हेलो एंड वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं AWS IAM और आज हम बात करने वाले हैं IAM कस्टमर मैनेज पॉलिसी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था IAM AWS मैनेज पॉलिसी और इस वीडियो में कस्टमर मैनेज पॉलिसी। वहाँ पे कंट्रोल AWS के पास था, यहाँ पे कंट्रोल हमारे पास है। So let's start and let's understand AWS IAM customer managed policy. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम AWS मैनेज पॉलिसी यूज करते हैं तो उसमें कई सारे एडवांटेजेस भी है, बट ये 5 बहुत ही बड़ी लिमिटेशंस हैं। रिसोर्स स्पेसिफिक एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे नहीं है। आप उसको या फुल कंट्रोल दे दो, या जैसे कि मेरे पास 10 EC2 इंस्टेंस है तो 10 के 10 EC2 इंस्टेंस कोई पर्टिकुलर IAM यूजर एक्सेस कर सकता है, तो इस टाइप की पॉलिसी है। कस्टमाइज नहीं कर सकते हो आप अपनी पॉलिसी को अपने रिक्वायरमेंट से। परमिशन बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है, ब्रॉड लेवल है। डिपेंडेंट ऑन AWS भी है, क्योंकि आप इस पॉलिसी को एडिट नहीं कर सकते हो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसीलिए इस सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमको AWS ने एक रास्ता दिया है कि भाई हमारे पास जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी हम मैनेज कर रहे हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही है, तो नो प्रॉब्लम, यू कैन क्रिएट योर ओन पॉलिसी, और इसको हम बोलते हैं कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी। ओके, अब उसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और पूरी तरह से आपको समझाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि भाई ओके, ये केस में हमें कस्टमर मैनेज पॉलिसी ही यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एज ऑलवेज इंट्रोडक्शन से समझ लेंगे। 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट, क्रिएटेड व्हेन मैनेज बाय यूजर। यूजर यानी AWS कस्टमर, जिसका AWS में अकाउंट है वही क्रिएट करेगा, वही मैनेज करेगा। AWS मैनेज पॉलिसी में क्या था, वो लोग मैनेज करते थे, यहां पे हम मैनेज करेंगे। दूसरा, टेलर फॉर अ स्पेसिफिक नीड। ये बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगी, जैसे सबसे अलग रिक्वायरमेंट है तो यहां पे ये बेस्ट काम करेगा, क्योंकि अलग रिक्वायरमेंट है तो अपनी तरह से सेट कर लो। अटैचेबल विथ टू द मल्टीपल IAM एंटिटी, यानी कि सेम वो भी AWS मैनेज पॉलिसी भी आप मल्टीपल IAM एंटिटी से अटैच कर सकते हो। जैसे आप मल्टीपल यूजर के साथ अटैच करो, या ग्रुप के साथ अटैच करो, या रोल के साथ अटैच करो, तो ये सिमिलर है। मैन्युअल अपडेट रिक्वायर्ड, क्योंकि पॉलिसी आप बना रहे हो तो अपडेट भी आप करोगे। एंड इनेबल फाइन ग्रेन परमिशन, ये बहुत ही बड़ी और सबसे यूज केस चीज है कि आपको फाइन ग्रेन परमिशन चाहिए। जैसे मेरे पास 10 EC2 इंस्टेंस है, पर मुझे ये चाहिए कि मेरा यूजर सिर्फ 2 ही मैनेज करेगा, तो यहां पे ये बढ़िया कंट्रोल मिलेगा आपको जब आप कस्टमर मैनेज पॉलिसी बनाओगे। और यहां पे वर्जनिंग और रोल बैक ऑप्शंस भी अवेलेबल है, क्योंकि यहां पे हम बना रहे हैं तो हमें ये सब की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि ये पॉलिसी कैसे काम करती है। ओके, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जाम्पल में, टू कॉन्फ़िगर IAM परमिशन says that the user EC2 mastermind is authorized to manage यानी start, stop and terminate only 2 out of 3 specific EC2 instance within the AWS environment। now ये हमारा यूज केस है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा ये AWS कंसोल ओपन है, मैं यहां पे EC2 इंस्टेंस में जाऊंगा तो मैंने 3 EC2 इंस्टेंस बना के रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये सर्वर 1 और सर्वर 2 ये ही हमारा यूजर मैनेज करेगा। सर्वर 3 को भाई तू टच मत कर। ओके, तो ये हमें करना है, और हमारा यूजर तो वही रहेगा EC2 मास्टरमाइंड। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टम पॉलिसी बनाना पड़ेगा, और एंटिटी हमारा यूजर ही रहेगा EC2 मास्टरमाइंड। तो सबसे पहले मैं अभी क्या करता हूं, मैं क्या सब यूजर को डिलीट ही कर दिया था, तो मैं यहां पे IAM में जाऊंगा। ओके, अभी मेरे पास कोई यूजर अभी नहीं है,
तो यूजर में जाऊंगा और यहां पे मैं करूंगा क्रिएट यूजर। ओके, नाम तो हमारा सेम है, EC2 मास्टरमाइंड। AWS कंसोल एक्सेस दूंगा, IAM यूजर ही बनाना है, पासवर्ड सेम प्रोसेस है, थोड़ा फास्ट करता हूं। ओके, नेक्स्ट, अभी कोई पॉलिसी अटैच नहीं करना है। ओके, सो अभी तो मैं सिर्फ नेक्स्ट करूंगा और क्रिएट यूजर। अभी हमारा ये यूजर बन गया है, इसी URL से वो लॉगिन होगा, इनकॉग्निटो टैब से मैं लॉगिन करूंगा, सेम प्रोसेस। अब आपको ये याद रखना है कि अभी ये नया यूजर है, जब आप नया यूजर बनाते हो और कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं करते हो तो ये जो यूजर है उसके पास कोई भी परमिशन नहीं है। ओके, तो यहां पे अगर मैं EC2 मास्टरमाइंड को लॉगिन करूंगा तो इस यूजर के पास कोई भी परमिशन नहीं है, और अगर वो EC2 इंस्टेंस में को मैनेज करने के लिए जाएगा तो उसको कोई एक्सेस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भाई ये हमारा नया यूजर है। ओके, देखिए कोई भी इंस्टेंस कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि नए यूजर को कुछ भी होता भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है, एटलीस्ट इसको रीड ओनली परमिशन देना है सभी इंस्टेंसेस के ऊपर। ओके, और मुझे आपको यह भी समझाना है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ AWS मैनेज पॉलिसी ही यूज कर सकते हो या कस्टमर मैनेज पॉलिसी यूज कर सकते हो, आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस यूजर को एक मैनेज पॉलिसी दे देता हूं कि भाई EC2 रीड ओनली एक्सेस। ओके, तो यहां पे EC2 मास्टरमाइंड में गया, कीप दिस इन माइंड, आई एम लॉग्ड इन एज अ रूट। EC2 मास्टरमाइंड यूजर में गया, IAM के अंदर, यहां पे मैं करूंगा ऐड परमिशन, अटैच पॉलिसी, और EC2 फुल एक्सेस EC2 रीड ओनली एक्सेस पॉलिसी में अटैच कर देता हूं, जो कि AWS मैनेज पॉलिसी है इस यूजर के साथ। ओके, और ये पॉलिसी क्या है, रीड ओनली है, यानी कि EC2 का एक्सेस मिलेगा, वो EC2 इंस्टेंस को देख पाएंगे जो 3 हमारे हैं उसको, पर रीड ओनली है भैया। ओके, तो देखते हैं, देखिए यहां पे रीजन में ध्यान रखिएगा, हम सब कुछ मुंबई में ही कर रहे हैं। अब देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा सब कुछ दिखने लगा है, बट भाई ठहरो, अभी रीड ओनली परमिशन है। अगर मैं यहां से इंस्टेंस में जाऊंगा और देखो मैं अभी करूंगा सर्वर 1, राइट, उसको मैं करूंगा टर्मिनेट, कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास रीड ओनली परमिशन है, राइट। सर्वर 3 के पास जाके उसको भी टर्मिनेट करना चाहूंगा, नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो अभी मेरे पास सिर्फ रीड ओनली है। अगर मैं नया इंस्टेंस बनाना चाहूंगा तो भी वो लोग मुझे बनाने नहीं देंगे। हाँ, सब कुछ दिखाई देगा, पर पॉसिबल नहीं है कि मैं कोई भी इंस्टेंस को बना पाऊँ, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ रीड ओनली परमिशन है। ओके, अब ये तो हो गया, इससे तो हमें फुल सभी जितने भी EC2 इंस्टेंस है वो दिखने लगे हैं। पर अभी रिक्वायरमेंट क्या है मेरा, ये टू कॉन्फ़िगर IAM पॉलिसी सच दैट द यूजर EC2 मास्टरमाइंड इज ऑथोराइज्ड टू मैनेज, वो सिर्फ स्टार्ट, स्टॉप एंड टर्मिनेट कर पाए कौन से इंस्टेंस को, सर्वर 1 और सर्वर 2 को। अब इसके लिए मुझे परमिशन बनानी पड़ेगी, और ये परमिशन का जेसन फॉर्मेट है। अगर आपको जेसन मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम है तो ChatGPT आपको हेल्प कर सकता है ये पूरी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो नो नीड टू वरी, हम पॉलिसी विदाउट कोड राइट किए भी बना सकते हैं, पर थोड़ा सा अगर आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो उसके बाद आपको जेसन ही इजी पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम इस पॉलिसी को यूजिंग विजुअल बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं पॉलिसी बनाऊंगा। ओके, सो गोइंग टू द पॉलिसी, और देखिए यहां पे मैंने क्लिक किया क्रिएट पॉलिसी। हमारे पास 2 ऑप्शन है, विजुअल और जेसन। विजुअल में आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज कर सकते हो, और जेसन में आपको अगर जेसन का नॉलेज है तो उससे पॉलिसी राइट भी कर सकते हो, पर वो धीरे धीरे आएगा, अभी उसका टेंशन मत लो। पहले हम जाएंगे विजुअल में। अब मुझे कौन सी परमिशन देनी है, तो कि भैया मुझे परमिशन देनी है EC2। अब EC2 में क्या ऑल एक्शन देना है, तो फिर वही हो गया फुल। नहीं, हमें परमिशन देना है, राइट करने की परमिशन देनी है। और देखिए इसमें बहुत सारी परमिशन है, उसमें से हमें स्पेसिफिक परमिशन क्या देनी है, तो हम बोलेंगे इंस्टेंस। देखिए यहां पे ऑप्शन मिला स्टार्ट इंस्टेंसेस, ओके, देन वी हैव स्टॉप इंस्टेंसेस, देन वी हैव
टर्मिनेट दिस इंस्टेंसेस। तो हमें 3 बोला गया था, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, स्टार्ट, स्टॉप एंड टर्मिनेट। तो हमने 3 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ओके, देखिए हमारे पास ये विजुअल है, एडिटर है, पर बाय डिफॉल्ट तो ये जेसन पे ही काम करता है। ओके, तो ये 3 परमिशन हमने दे दी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सिलेक्ट किया कौन सी सर्विस, तो हमने बोला EC2। क्या करना है, अलाउ, डिनाई नहीं, अलाउ। क्या क्या करने देना है, 3 चीजें हमें करने देना है, स्टार्ट, स्टॉप एंड टर्मिनेट। और अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑल कर दूंगा तो तीनों इंस्टेंस पे हो जाएगा, और इन फ्यूचर जो भी इंस्टेंस बनाऊंगा इस पे भी हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, 2 इंस्टेंस यानी सर्वर 1 और सर्वर 2 पे परमिशन देना है। तो मैं क्या करूंगा, उसका ARN डालूंगा। अब ARN का क्या होता है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.